हेलो जी, नमस्ते। मैं हूं रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपको ये समझाने वाली हूं, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, जिनको सफ़ेद दाग हुआ है। और अधिकतर पेशेंट ऐसे ही होते हैं कि भाई हमको फला डॉक्टर ने धूप दिखाने के लिए बोला है, इतने टाइम धूप दिखानी है और सुबह दिखानी है, शाम दिखानी है या फिर 3 वक्त दिखाना है। तो इसी के बारे में मेरा वीडियो आपको फुल जानकारी देने के लिए है कि आपको सफ़ेद दाग में धूप तो दिखानी है, लेकिन धूप दिखाने का तरीका आप नहीं जानते हैं। तो इससे आपको क्या होता है, फ़ायदे की जगह नुकसान आप अपना कर लेते हैं। आपको ये भी पता नहीं चल पाता है कि भाई आप सब कुछ कर पा रहे हैं, दवाई भी आपको अच्छी लग रही है, ट्रीटमेंट पूरा अच्छी भली प्रकार से ले रहे हैं, लेकिन आपका सफ़ेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी नासमझी का। हम चाह कर भी नहीं समझ पाते, हमको पता ही नहीं होता है कि धूप दिखाने का सफ़ेद दाग में सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझाऊंगी, लेकिन अपना वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, जिनको विटिलिगो ने घेरा हुआ है, तो 24 घंटे में यदि आप 1 मिनट के लिए भी अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि भाई सफ़ेद दाग हुआ है और अब ये ठीक नहीं होगा और सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं ठीक होती है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे फ़ोन आते हैं और मेरे को इतने सारे पेशेंट मिलते हैं और हिम्मत हारे हुए ये बोलते हैं कि भाई सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये बीमारी ऐसी है, यदि एक बार आ जाए तो वापस नहीं जाती है और चली भी जाए तो फिर बार बार रिपीट होती है। तो यदि सफ़ेद दाग के आप पेशेंट हैं और ये चीज़ आपने मन में सोच ली है कि आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं होगा, तो हकीकत बोलती हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ आपसे, आपका सफ़ेद दाग नहीं ठीक होगा। हमारे दिमाग का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, बहुत बड़ा खेल है इस चीज़ में दिमाग का। तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ यदि सोच रहे हैं कि आपने ये मन में सोच लिया कि वहाँ पे सफ़ेद दाग ठीक होने से रहा, तो आप चाहे कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कितना भी काबिल हकीम ढूंढ लें, डॉक्टर ढूंढ लें, आपका सफ़ेद दाग ठीक होने से रहा। और आपने यदि अपने मन में ये सोच रखा है चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कुछ भी करना पड़े, हम अपना सफ़ेद दाग ठीक करके ही मानेंगे, तो सच्ची बताऊं आपको, मैंने ऐसे ऐसे केस अपने लाइफ में देखे हैं। 15 साल से मैं सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट कर रही, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनका, तो जिनको मैं भी ये सोच रही थी कि भैया ठीक नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपने मन में सोचा हुआ था, उनका दृढ़ संकल्प था कि हमको अपना सफ़ेद दाग ठीक करना है, तो वो ठीक हो गए। इतनी सारी मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दूं, लेकिन मैं थोड़ी असमर्थ हूँ, क्योंकि सब लोग वीडियो नहीं बनवाना चाहते। वरना मेरे YouTube चैनल में ऐसे लोगों से वीडियो, अपना चैनल फुल भर के रख दूंगी कि भाई ये देखो इनकी कंडीशन पहले कैसी थी और अब ये कैसे हैं। आप भी सोचोगे भाई देखो इनका तो कितना ज़्यादा सफ़ेद दाग था, इतना तो हमारा है भी नहीं, जब ये ठीक हो गए तो हम क्यों ठीक नहीं हो सकते। लेकिन थोड़ी सी मेरी इसमें असमर्थता रहेगी, क्योंकि लोगों की बात है भाई, लोग यदि कोई मान जाता है तो उनकी वीडियो में अपलोड कर देती हूँ उनकी मर्जी से, और कोई नहीं मानता है तो जोर किसी पर नहीं रहता। तो इसलिए मैं सभी पेशेंट को नहीं दिखा सकती। ये सिर्फ मन की ही बात है। यदि आपने मन में ये सोचा हुआ है कि भाई कोई नहीं, हम अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे, विटिलिगो से हमको छुटकारा मिल जाएगा, हमको अपने सफ़ेद दाग से छुटकारा पाना ही पाना है, तो हकीकत बात है आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आपने मन में सोच लिया है कि सफ़ेद दाग नहीं ठीक होगा, तो फिर आपको कोई नहीं ठीक कर पाएगा। ये बात बिल्कुल आप अपने ध्यान में, अपने मन में यदि सोचते हैं कि आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, देखो होता तो वही है जो ऊपर वाला करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। ईश्वर को यदि आप मानते हैं तो ये बात आपको भी पता होगी कि बिना ईश्वर की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है। लेकिन फिर भी हम अपनी हिम्मत तो रखें, अपनी हिम्मत, अब जो हमारी अपनी विल पावर है उसको तो मजबूत बनाए, तभी तो कुछ होने वाला है। तो ये जो चीज़ थी मेरे मन में कई दिन से थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने खुद देखा है। जो पेशेंट मेरे को नहीं लगता था कि ठीक हो जाएंगे, और उनकी साहस और उनकी हिम्मत ने उनको ठीक करा दिया। अब ये ईश्वर का आशीर्वाद समझें, दवाइयों का दम समझें, और थोड़ी बहुत मेहनत हमारी भी रहती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आज आपको बतानी थी। और रही बात आपको धूप दिखाने का जो तरीका मैं बता रही थी, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, कहीं अलग से उन्होंने इलाज कराया और मैंने उनकी कंडीशन देखी, भैया आपने क्या कर रखा है। तो जी हमने तो, उस डॉक्टर ने हमको दवाई दी और हमने क्या करा, हमने क्रीम लगाई और हमने तो आधे आधे 1 घंटा धूप में बैठा है लगा के दवाई। तो भाई ऐसे यदि आप करेंगे धूप दिखाने का तरीका, विटिलिगो में अच्छी बात है आप धूप दिखा रहे हैं, लेकिन एक सही टाइम होता है, सही तरीका होता है। यदि आपने सफ़ेद दाग पर कोई तेज़ क्रीम लगाई है और आप 30 मिनट की धूप दिखाएंगे, तो वहाँ 1% का भी फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होना बाकी है, आप अपना नुकसान करेंगे। और देखो यदि आपने ऐसा करा है तो आप अपने अपने को ट्राई कर सकते हैं, जहाँ भी आपने धूप ज़्यादा दिखाई है, यदि आप 30 मिनट धूप में बैठ गए, 40 मिनट धूप में बैठ गए, और कोई कोई तो ऐसा होता है क्रीम को लसेड़ के पोते हुए बैठे 1 घंटा धूप में, तो मेरे भाई ऐसे नुकसान हो जाता है। यदि डॉक्टर अच्छी तरह से समझाते हैं, कभी कभार डॉक्टर की भी गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत बहुत लंबी डॉक्टर के पास लाइन लगी होती है, तो वो हर पेशेंट को प्रश्न नहीं बताते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई दवाई लगानी है और धूप में बैठना है। टाइम वो नहीं बताते कि भाई किस टाइम बैठना है, कितनी देर बैठना है, तो वहाँ भी पेशेंट से मिस्टेक हो जाती है।
तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा देर धूप दिखाते हैं तो वहाँ के जो बाल रहते हैं ना, हेयर जो रहते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जो हमारी स्किन जो बालों की एक तरह की जो शेप होती है ना, वो टेढ़ी भैंसी हो जाती है, आप देखेंगे। तो ये ज़्यादा धूप दिखाने का नतीजा ही होता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी ना करें। आपको यदि धूप दिखानी है, मेरी तो खैर दवाइयाँ ऐसी होती हैं, यदि धूप दिखाओ तो भी चलेगा, नहीं दिखाओ तो भी चलेगा। धूप दिखा देते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में थोड़ा सा ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन धूप जब दिखाएं जब सुबह का सूरज निकलता रहे, और सूरज निकलेगा, जब निकलता है ना सूरज, उसकी तरफ आंखें करके देखेंगे तो हम उसको देख पाएँ, उसके अंदर से बहुत प्यारी प्यारी, बड़ी सुंदर सुंदर सी कोमल कोमल किरणें निकलती हैं। तो वो वाली धूप बहुत अच्छी होती है। और उस टाइम का तो जैसे कि हम बिना पलक झपकाए सूरज को देख लें, जब वो बिल्कुल सेब जैसा कलर उसका होता है, उसमें बिल्कुल भी तेजी नहीं होती है, और ऐसे सूरज को हम 5 मिनट बैठ के देखें, उसको निहारें, तो बहुत ही ज़्यादा हमारी अंदर शक्ति का एक संचार हो जाता है, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। दिन में आप सूरज का दर्शन करें सुबह सुबह निकलते हुए। ऐसे नहीं कि 8 बजे सूरज निकला आप उसको आप देखेंगे यूँ आंखें फाड़ के, तो आपकी आंखों की रोशनी जो रहेगी वो ही जाती रहेगी, वो बहुत नुकसान करती है। लेकिन जब सूरज निकलता है ना सुबह के टाइम, थोड़ा थोड़ा सा उगता है वो, और बड़ा सुंदर सा रहता है, बड़ा प्यारा सा, आप उसको देखें, 3 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, और उसको देखते जाएं, निहारें उसको बड़े अच्छे से, तो अंदर ना ऊर्जा का संचार होता है बॉडी के अंदर। दिन में सूरज को देखें और रात में चांद को देखें, बहुत अच्छा हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के। अब ये सोचोगे आप कहाँ से ये मैंने बकवास सुना दी, ये बकवास नहीं है, इसका पूरा का पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, जो मेरे पास बुकें पड़ी हुई है आयुर्वेद की, इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इन चीज़ों के बारे में। तो आप पहले क्या करें, उठें, आपका मन है सूरज को देखें ना देखें, वो आपका मन है, देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके जैसे जो सूरज निकलता है ना, उसके 4 या 5 मिनट के बाद उसमें धीरे 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 हल्की हल्की सी किरणें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो अपने सफ़ेद दाग पर उनको लगाएं, वो बहुत फायदा करती है। अब कोई बोलते हैं कि 8 बजे की धूप लगा लो। अब जेठ की दोपहर में यदि आप 8 बजे की धूप लगाएंगे तो उस टाइम पर सूरज का ताप बिल्कुल एकदम बहुत हाई फाई हो जाता है, तेज हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो नुकसान करेगा। आप टाइम देखें, सर्दियों में 8 बजे का सूरज दिखाओगे तो फायदा करेगा, लेकिन गर्मियों में वही सूरज बहुत तेज हो जाता है 8 बजे का। तो कोशिश करें जैसे सूरज उग रहा है और उगते उगते जो उसकी किरणें पृथ्वी पर धीरे 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 आ रही हैं, तो वो वाली आप धूप लगाएं, वो बहुत ज़्यादा फायदा करती है। और जब सूरज किसी ने बताया कि आपको 2 टाइम धूप दिखानी है, तो वैसे ही जब सूरज छिपने चला और धीरे धीरे उसकी रोशनी बहुत डाउन होती जा रही है, हल्के हल्के से धूप आ रही है बस, तो वो वाली धूप दिखाएं, वो फायदा करती है। और धूप इतनी दिखाएं जैसे कि आपने 3 मिनट धूप दिखाई, 3 मिनट धूप दिखाने के बाद ही आपके जो निशान है वो थोड़ा सा पिंक पिंक से होने लगे, गुलाबी से होने लगे, तो फिर आप धूप से हट जाएं, आपको ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद भी आप सोच रहे जी हम तो 1 घंटे धूप में बैठेंगे तो हमको तो सफ़ेद दाग में ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। फ़ायदा नहीं होगा, हर चीज़ का अपना तरीका होता है, अपनी एक लिमिट होती है, अपना एक दायरा होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आपको आज बतानी थी। धूप दिखाने का सफ़ेद दाग में सही तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है। और धूप से भी ज़्यादा जहाँ भी सफ़ेद दाग है आपको उसको खुला रख लें कुछ देर के लिए, उसको हवा लगाएं। धूप से भी ज़्यादा हवा काम करती है, क्योंकि जो मेरे पास लेडीज लोग आती हैं और जैसे किसी को मान के चलिए गर्दन पर सफ़ेद दाग है, तो गर्दन का दवाई यहाँ भी एक ही लग रही है गर्दन के ऊपर, और थोड़ा सा नीचे है जहाँ पर कपड़ा ढका हुआ रहता है वहाँ पर भी सेम ही दवाई लग रही है। तो अंदर की के मुकाबले जो बाहर खुला हुआ एरिया रहता है हमारा, उस पर रिकवरी ज़्यादा जल्दी आती है। इसका यही मतलब है कि भाई खुले में जो सफ़ेद दाग रहेगा वो जल्दी ठीक हो जाता है। और जो दबे रहते हैं अंदर, अब औरतें हैं और उनका तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी पहन के घूम लेंगी, ऐसे नहीं घूम सकती ना लेडीज। तो मैंने ये देखा है जो सामने के सफ़ेद दाग रहते हैं वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और जो अंदर कपड़ों के ढके हुए रहते हैं वो थोड़ा सा लेट ही उनको रिकवरी मिलती है। तो ये हवा ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खुले रहते हैं, धूप से भी ज़्यादा इसमें जो खुली हवा लगाएंगे तब ज़्यादा फायदा करती है। तो यदि आप जेंट्स वगैरह हैं तो आपको तो अलाउड है, आप कहीं भी सैंडो बनियान पहन लीजिए आप, और अपना कोई कैपरी वगैरह डाल लीजिए। 1 घंटे के लिए आप यूं ही खुलकर आप कहीं भी घूम लें, छत में घूम लें, आंगन में घूम लें, जो भी आपको पॉसिबल हो, जिधर भी आप घूम सके उधर आप घूम लें, तो आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ये मैंने देखा है, नोटिस किया है मैंने। मेरे जो पेशेंट हैं उनको पता है, जो मैंने दवाई दे रखी है, मेरी दवाई में यदि किसी को धूप दिखाना है तो दिखा सकते हैं, और किसी को नहीं दिखाना है तो भी चलेगा। क्योंकि कभी कभार लोग ऐसे रहते हैं, सुबह ही उनको 6 बजे ड्यूटी निकलना होता है, और रात में वो जब आते हैं अपने घर जब सूरज ढल जाता है, तो काम काज भी जरूरी है, पेट भरने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही हैं। तो मेरी दवाइयाँ मैंने इस तरीके से बनाई हैं, यदि किसी का धूप दिखाने का टाइम नहीं है तो उनको भी पूरी फायदा करती हैं दवाइयाँ, पूरा आराम करती हैं। और लेकिन हाँ, उस पर भी ऐसा मना ही नहीं है कि भैया आप धूप नहीं दिखा सकते। यदि आप धूप दिखाएंगे तो सोने पे सुहागा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप सुबह सुबह धूप में बैठें, जैसे मैंने आपको बताया है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं
छोटे बच्चों का ही मैं ऑनलाइन बहुत सारी दवाइयाँ इंडिया के कोने कोने पर मेरी जाती हैं और घर भी मेरे से लेने आते हैं। तो बच्चों का क्या रहता है, सुबह ही उठे स्कूल चले गए, सुबह सुबह तो उस टाइम पे धूप, कभी कभार जो ज़्यादा जल्दी स्कूल जाते हैं बच्चे तो धूप उस टाइम पे नहीं निकलती है, और शाम को आपको दोपहर में आएंगे वो, तो दोपहर में उनको धूप बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। कोई ये सोचे कि भाई सुबह की हमको 5 मिनट दिखानी है धूप, तो हम दोपहर में एक मिनट ही दिखा दें तो वो काम करेगी। सूरज सुबह में जो उसकी किरणें होती हैं उनका अलग काम होता है, दोपहर में बॉडी को जो आप धूप दिखाएंगे उसका अलग काम होगा, और शाम में रहेगी उसका अलग काम होगा। सूरज एक ही है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग है, अलग टाइम पर उसका अलग ही प्रभाव है। तो ये यदि आपको धूप दिखाने का टाइम नहीं है तो दोपहर में धूप बिल्कुल भी ना दिखाएं। सुबह सबसे पहले सबसे बेस्ट रहता है सुबह का टाइम। यदि सुबह का नहीं मिल रहा है तो शाम को लगा लें, और शाम का नहीं मिल रहा है तो मत लगाइए, इससे अच्छा है दोपहर में धूप बिल्कुल भी ना लगाएं। तो ये मेरा वीडियो मैंने जो आपको आज बातें बताई आपको कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और हाँ चैनल बिल्कुल शेयर ज़्यादा करें, हेल्प करिए और लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको ये चीज़ें बताती हूँ और मेरा मन है कि आप मेरी चीज़ों को घर घर तक पहुँचाएँ, आयुर्वेद को लोग समझें पहचानें, ना डॉक्टर के पास जाए, खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करना सीखें लोग बाग। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे पास आ जाओ दवाई लेने, आप मेरे पास लाइन लगा दो, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को ठीक कर पाऊँ। छोटा सा मेरा अपना घर में काम है, जितने मेरे पास लोग आते हैं मैं उनको ट्रीटमेंट देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दवाइयाँ नहीं बेचती, दवाइयाँ मैं देती हूँ, लेकिन मेरा उससे भी ज़्यादा फोकस ये रहता है कि आप छोटी मोटी चीज़ें घर में करें और ट्राई करें। यदि आपको कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, यदि हिम्मत नहीं आ रही तो आपको फ़ायदा जरूर होगा। तो कमेंट में जाकर मेरी बातें आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और यदि आपको पूछना भी चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए, बिल्कुल मैं 24 घंटे तैयार हूँ आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।